इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। उसके बाद दावा किया गया था कि अयोध्या नव्य, दिव्य और भव्य हो गया है। लेकिन उसके बाद पहली बारिश की फुहारों के साथ ही अयोध्या की तस्वीर और तकदीर भी बदलने लगी। ये रामपथ जो सड़क है, ये करीब 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ। उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया और अगर रामपथ पर चलें, करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था, जो सादतगंज पुलिस चौकी है वहाँ से लेकर राम मंदिर के रास्ते तक। और सामने अगर दिखाएंगे हम तो सामने भी देखिए, नीचे वहाँ पर एक गड्ढा था जिसको रातों रात वहाँ पर मरम्मत करके पाट दिया गया। ऐसे गड्ढे एक या दो नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे गड्ढे इस रास्ते में हैं। आप लोग अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो ये गड्ढे थे, फिर गड्ढे कैसे भर गए? तो अभी इधर हुए हैं, जल्दी में बना है। अब बना है किस तरीके से भगवान जाने, मगर ये है कि एक ही उसमें जो है बरसात में ये देखने को मिल गया कि किस तरीके से जो है काम हुआ है और किस तरह से बैठ रहा है। ये तो बड़ा जानलेवा भी हो सकता है। अब जानलेवा तो हो ही सकता है भाई, रात बिरात तो कभी भी किसी के साथ दुर्घटना घट सकती है, मगर हाँ समय रहते इसको देखा गया। फिर से उसका जब असली बारिश होगी, मानसून की बारिश, तब क्या होगा? तब तो भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने क्या तो होगा। कह रहे हैं कि राम लला ही जाने। ये तो बारिश की पहली फुहार थी, तब सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ गए हैं। आखिर ये गड्ढा पाट दिया गया है और लोग हमें बता रहे हैं कि आखिर जो गड्ढा पाटा गया, रातों रात पाटा गया। कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ। आप लोग तो यहीं आते जाते देख रहे होंगे। सामने घर है हमारा, हम तो देख ही रहे थे। ये क्या हुआ था यहाँ पर, जरा पूरी बात बताइए। ये रात भर बारिश हुई, उसके बाद जो है सुबह ये अपने आप रोड जो है धसी, बाइक वाला गया तो हल्का सा धस गया। तो उसके बाद बाइक वाला जल्दी से निकल के उसके बाद रोका जाने लगा कि जो रुक जाइए। ये सामने चंदन वाला था, तो इसने जो है गत्ता फॉर्म का ला करके रख दिया उसके ऊपर, कहा कि जो है रुक जाइए। तो सारी कुछ गाड़ियाँ रुक रही थी, कुछ तो आ जा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे जितनी दूर में घेरा था उतनी दूर में अपने आप धीरे धीरे करके छोड़ करके वो बैठ गया। बैठा तो पूरा एकदम खूब गहरा था गड्ढा। उसके बाद वहाँ धसा, फिर उधर धसा, फिर उधर धसा। बहुत सारे गड्ढे थे। यहाँ 5-6 जगह धसे हैं। एक जगह तो गाय भी गिर गई है। तो ये तो पहली बारिश थी और जब असली बारिश होगी तब आप देखिए, एक घंटे की, ये एक रात की बारिश थी। 1 घंटे की बारिश का ये हाल है। 1 घंटे की बारिश का ये हाल। अगर 24 घंटा बारिश हो जाए, मेरे हिसाब से तो पूरी ये रोडें धंसने लगेंगी। तो रामपथ है ना, ये रामपथ है, मगर योगी जी तो कहीं ना, अगर 5 साल तक की ये रोड में कुछ हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ठेकेदार हैं। 1-1.5 घंटे बाद जो है आकर के तुरंत यहाँ एक ट्राली बालू डाले, फिर एक ट्राली गिट्टी ला के डाले, फिर जेसीबी से बराबर करा के छोड़ दिए वैसे। तो ये कुल मिलाकर कहानी ये है रामपथ की, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इतनी खूबसूरत। उसी हिसाब से लाइटिंग भी अगर आप देखिए, धनुष की तरह लाइटिंग है, उसके ऊपर पताका भी है। 311 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। एक कंपनी को दिया गया था PWD, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि यूपी में सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी इसी विभाग की होती है। PWD ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया और ये करीब 462 दिनों का ये एक ठेका था। 311 करोड़ का ठेका था। यहाँ से लेकर 12.94 किलोमीटर का रामपथ बनाने का था। राम मंदिर तक ये रास्ता जाता है और पहली बारिश के साथ ही अयोध्या में ये हाल हुआ कि 1-2 नहीं, कई सारे गड्ढे हो गए। हालांकि जब बवाल हुआ और ऐसा लगा कि बहुत किरकिरी हो रही है सरकार की, प्रशासन की, उसके बाद ये तमाम गड्ढे भर दिए गए। लेकिन अयोध्या वासियों के लिए एक तरीके से वो एक उनका ये कहना कि तो खतरे की घंटी है। पहली बारिश में ये हाल हुआ, जब मानसून की बारिश होगी तब ना जाने क्या होगा। तब तो रामलला ही जानते हैं कि अयोध्या का क्या होगा, रामपथ का क्या होगा। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।